7 फरवरी 2021 उत्तराखंड के पहाड़ों से पानी का ऐसा सैलाब आया जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। उसके रास्ते में आने वाली हर चीज़ तबाह और बर्बाद हो गई। इंसान तिनके की तरह बहते चले गए। सरकार ने इसे प्राकृतिक आपदा कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। लेकिन क्या यह आपदा सचमुच प्राकृतिक थी? कहीं आपदा इंसानों के द्वारा बनाई गई तो नहीं थी? आखिर इतनी करकराती ठंड के बावजूद ग्लेशियर कैसे टूट गए? और क्यों जिस जगह को प्रकृति ने स्वर्ग की तरह सजाया था, आज वही प्रकृति के क्रोध का शिकार हो रहा है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जिसे भगवान ने खुद अपने हाथों से सजाया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत वादियाँ, झरने और पहाड़ों से उतरती खूबसूरत नदियाँ, एकदम स्वच्छता है। लेकिन आजकल ये जगह अपनी खूबसूरती से ज़्यादा यहाँ होने वाले हादसों की वजह से चर्चा में बनी हुई है। फिर चाहे वो 2013 में आई बाढ़ या बादल फटने की एक के बाद एक 5 घटनाएं। दोस्तों, पिछले साल ग्लेशियर फटने की वजह से आने वाली आफत कौन भूल सकता है, वो भयानक समय। आज एक बार फिर से उस मंजर को याद करते हैं और इसके पीछे के कारणों को टटोलने की कोशिश करते हैं। पिछले साल 7 फरवरी को चमोली के रेनी गांव के लोग अचानक एक तेज आवाज़ सुनकर चौंक गए। ऐसा लगा जैसे कोई बम फट गया हो। फिर लोगों ने एक आफत को आते देखा जिसने एक पल उनका सब कुछ तबाह कर दिया। पहाड़ों की चोटी से ऋषि गंगा नदी धूल और मिट्टी का कहर लेकर तेजी से नीचे आ रही थी। जोशीमठ मलारी हाईवे पर बना ब्रिज इस बॉर्डर से होकर ही हमारी सेना तिब्बत बॉर्डर पहुंच पाती है। इसके बाद ऋषि गंगा अपने पूरे वेग के साथ धौली गंगा से मिल गई और पानी ने अब और ज़्यादा रौद्र रूप ले लिया। पानी तेजी से अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को नेस्तनाबूद करते हुए तपोवन तक पहुंच गए। तपोवन में एनटीपीसी के 520 मेगावाट के तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट में कई मजदूर भी काम कर रहे थे। वो अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे से पूरी तरह अनजान थे। कई मजदूर तो सुरंग के अंदर ही थे कि पानी के तेज बहाव ने उन्हें वहां से निकलने का मौका ही नहीं दिया। इस घटना में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें से 150 से ज़्यादा वो वर्कर्स थे जो उस वक्त वहां काम कर रहे थे। दोस्तों, इस घटना के बाद क्या हुआ यह तो आप जानते ही होंगे, लेकिन ये बाढ़ आखिर आई कैसे, ये जानना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। इस घटना की शुरुआत होती है रौंती पीक से, क्योंकि वो ज़मीन से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जहां एक ग्लेशियर अचानक से टूट गया था। 180 मीटर मोटा और 500 मीटर चौड़ा था। ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर नीचे नदी में गिरा। इसी वजह से 2.7 क्यूबिक लीटर पानी और मलबा तेजी से नीचे आने लगा, और वो भी बस 1 मिनट में हो गया, जिसने ऋषि गंगा को काल का दूत बना दिया। रिसर्च टीम के मुताबिक ये घटना रॉक मास फ्लो यानी कि चट्टान का फिसलना और रौंती ग्लेशियर इलाके में एक हैंगिंग ग्लेशियर का नतीजा है। हैंगिंग ग्लेशियर ऐसा ग्लेशियर होता है जो चट्टान के बीच में रुक जाता है। शायद पहाड़ की चोटी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नीचे ग्लेशियर पर गिरी। दोस्तों, यह समुद्र तल से करीब 5600 मीटर की ऊंचाई के तल पर थी। इससे ग्लेशियर के टुकड़े टुकड़े हो गए और चट्टान के मलबे के साथ मिल गए। इसके बाद चट्टान और बर्फ़ का वो मिश्रण 37 डिग्री वाली तेज ढलान से 3 किलोमीटर तक नीचे आता रहा और तकरीबन 3600 मीटर की ऊंचाई पर रौंती गदेरा धारा से टकराया। बाढ़ से 3 दिन पहले तक मौसम साफ था। इस बर्फ़ के जमने और पिघलने का सिलसिला चलता रहा और फिर स्लोप फेलियर हुआ। मतलब चट्टान और बर्फ़ का जो मिक्सचर जमा हो गया था वो पिघला और इस इलाके को चीरता हुआ तपोवन घाटी की तरफ बढ़ गया। इसमें चट्टानें, पानी और बर्फ़ थी। क्योंकि ये काफ़ी भारी था, इसीलिए और हीट जनरेट हुई, जिससे बर्फ़ और पिघली स्लैब का आकार बढ़ता चला गया। लेकिन अभी भी एक सवाल का जवाब जानना बाकी था। आखिर पहाड़ की चोटी टूटी तो टूटी कैसे? इस बारे में रिसर्चर कहते हैं कि शायद जिस जगह जहाँ से चट्टान टूटी
वो एक वीक जोन बन गया। लेकिन ये घटना कई सालों में होती है, यह अचानक होने वाली घटना नहीं है जिसे बादल फटना और 2013 केदारनाथ के समय हुआ था। इस घटना को होने में कई दशक लगते हैं, लेकिन अब यह जरूरी हो गया है कि देश के सभी ग्लेशियर की लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। आजकल ग्लेशियर काफ़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से नदी और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। इसमें से भी बड़ी चिंता का विषय उत्तराखंड में गंगा नदी पर बने बांध। पर्यावरण विशेषज्ञ इन बांधों को वाटर बॉम्ब भी कहने लगे हैं और चमोली हादसे के बाद इस विषय पर चर्चा और भी ज़्यादा जरूरी हो गई है। विशेषज्ञों को डर है कि अगर हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में इसी तरीके से हलचल चलती रही तो वक्त दूर नहीं जब उत्तराखंड का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। उत्तराखंड में कुल मिलाकर 13 जिले हैं। इन सभी 13 जिलों से दर्जनों नदियां बहकर मैदानी इलाकों में जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 13 में से 11 जिलों से होकर बहने वाली 12 प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों पर छोटे और बड़े लगभग 30 से ज़्यादा बांध हैं। ये सभी बम की तरह उत्तराखंड की धरती पर फटने के लिए तैयार बैठे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में आने वाली आपदाओं के लिए प्रकृति से ज़्यादा हम जिम्मेदार हैं और ये खतरे की आहट सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई थी। इसीलिए कोर्ट ने यहाँ गंगा नदी पर बनने वाले 24 पावर प्रोजेक्ट पर तत्काल रोक लगा दी थी। सरकार भी इस बात को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है, लेकिन हम इंसानों का लालच इतना बढ़ चुका है कि हम जानकर भी अनजान बने रहते हैं। पर आज भी यहाँ कई प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम चल रहा है। बड़े बड़े पहाड़ काट कर सुरंगें बनाई जा रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं और इसके परिणाम अब हमें दिखने लगे हैं। एक रिसर्च में ये भी बात सामने आई है कि 1975 से लेकर 1990 तक हर साल 0.25 मीटर तक ग्लेशियर पिघलते हैं, लेकिन 1990 के बाद ये दर 2 गुनी यानी कि 0.5 मीटर तक हो चुकी है। इसके अलावा ग्लेशियर्स पर औसत तापमान भी हर साल बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से इसके पिघलने की दर हर साल बढ़ती है। दोस्तों, इसे हम आने वाले बहुत बड़े खतरे का सहारण भी कह सकते हैं। तापमान में होने वाली बढ़ोतरी क्लाइमेट चेंज की वजह से है और क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे की सबसे बड़ी वजह है कार्बन इमिशन और कार्बन इमिशन की वजह है हम इंसान। वाहनों से निकलने वाला धुआं और एसी, फ्रिज, कारखाने, ये सब कार्बन इमिशन के प्रमुख कारण हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी समस्या के पीछे जो मेन विलन है वो है हम खुद इंसान। अगर सिर्फ चमोली की बात करें तो यहाँ 1980 से लेकर अब तक 8 लाख हेक्टेयर से अधिक जंगलों को काटा जा चुका है, जिसकी वजह से प्रदूषण की मात्रा वहाँ बढ़ गई है। यह सब विकास के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन ऐसे विकास का क्या फ़ायदा जहाँ जान की सुरक्षा की गारंटी ही ना हो। आपको क्या लगता है कि विकास के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ कितना जायज़ है और क्या आपको ऐसा विकास चाहिए? दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।